फिर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 16 into 2 raised to the power n plus 1 minus 4 into 2 raised to the power n divided by 16 into 2 raised to the power n plus 2 minus 2 into 2 raised to the power n plus 2 is equal to 1/2। तो आप क्या करो, सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है और यहाँ भी 2 की पावर n है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 2 की पावर n को कॉमन लेके हटा दें। तो बस इसी अप्रोच को हमने फॉलो करना है। तो आप ट्राई करो खुद ही, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, फिर ट्राई करो, फिर देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 16 और इसको लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जैसे 2 की पावर n प्लस 1 हमने बोला, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर n इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होके फिर से ऐसे ही बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 की पावर n, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई 16 2 की पावर n इंटू 2 की पावर, इसको 2 लिख लेंगे क्योंकि n प्लस 2 है, माइनस 2 इंटू इसको भी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 की पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस टर्म को मैं बाहर लिख लेता हूँ ऐसे। तो अंदर क्या बच गया 16 इंटू 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 4। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से 2 की पावर n बाहर आ गया ऐसे, तो बच क्या गया 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे बच जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो गई। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या हो गया 16 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 16 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4। तो 32 में से 4 माइनस करेंगे 28 हो गया, डिवाइडेड बाई 64 माइनस 8। तो 64 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 56। तो 28 से 56 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1/2। तो यही मेरा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी के जैसा इस क्वेश्चन को देखो, ये है प्रूव दैट PT मीन्स प्रूव दैट 2 raised to the power n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 3/2। मुझे ये प्रूव करना है इस बार। तो फिर से अप्रोच मेरी वही रहेगी, क्या 2 की पावर n, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी। मतलब ऐसे है, मान लीजिए, या तो मैं इसको अपॉन में भी लिख सकता था, ठीक है, जैसे ये है 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, ऐसे है। तो जब डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे भी हमने बोला 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होके पावर ऐड हो जाएगी। तो ऐड यानी ऊपर 2 की पावर क्या हो जाएगा n प्लस माइनस 1 विच इज़ 2 की पावर n माइनस 1, और इसको लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 2 की पावर n ऐसे। अब दोनों में से फिर से 2 की पावर n मेरा कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, और नीचे क्या रह गया
टू की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2 माइनस यहाँ पे 1 रह गया। तो टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1, टू की पावर -1 यानी 1/2 ऐसे, और 2 - 1 1 हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो 2 + 1/2 यानी आंसर इज़ 3/2। यही मेरा RHS है। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद जैसे ये है, प्रूव दैट √x की पावर -1 इंटू वाई, फिर इंटू √y की पावर -1 इंटू जेड, इंटू √z की पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? x की पावर -1, तो इसको हम लिख लेते हैं y/x, तो पूरा √ ही हो गया, मल्टीप्लाइड बाई y की पावर -1, इसका मतलब z/y, फिर √x और z की पावर -1 तो x/z। ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, LHS। तो आप ये देखो, √y से ये कट जा रहा है, √x से ये कट जा रहा है, √z से ये कट जा रहा है, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो एक स्टेप में ही आपका आंसर आ गया। तो यही मेरा RHS आ गया, बस खत्म। फिर क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 31, 2 की पावर 30 एंड 2 की पावर 29 इज इक्वल टू 1/2। ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या करो, दोनों में से पहले ऊपर वाले में से मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है ये मैं देख लेता हूँ। जैसे ये है 28, और मतलब ऐसे देखो, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 28 है, तो 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 + 2, 29 को क्या लिख सकता हूँ 28 + 1, और 2 की पावर 28, लाइक दिस। ऐसे ही नीचे सबसे छोटी टर्म 29 है, 29 फिर बड़ी 30 है, फिर उससे बड़ी 31 है, तो 31 को फिर लिख लिया 2 की पावर 29 + 2, और इसको लिख लिया 2 की पावर 29 + 1, इसको लिख लिया 2 की पावर 29। ठीक है, तो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं पहले, अच्छा चलो पहले ऐसे ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 28 इंटू 2⁻², और इसको 2 की पावर 28 इंटू 2, ओनली 2 मतलब 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 28 ऐसे लिख लिया, और नीचे 2 की पावर 29 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 29 इंटू 2, अकेला 2 मतलब फिर से 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 29 ऐसे हो गया। तो ऊपर से आप ये देखो, ऊपर से 2 की पावर 28 मेरा कॉमन आ रहा है, तो बच क्या 2 की पावर 2 बच गया, प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया। नीचे क्या है 2 की पावर 29 मेरा कॉमन आ रहा है, तो बच गया 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया। तो 2 की पावर 2, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ऊपर और नीचे सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बच गया 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 29 ऐसे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 28, और नीचे 29 वाले को 2 की पावर 28 इंटू 2, क्योंकि 2 की अकेला 2 मतलब 2 की पावर 1 होता है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होके 29 हो जाएगा, यानी 29 को मैंने ब्रेक कर लिया। ऐसे था 2 की पावर 29, इसको लिख लिया 2 की पावर 28
प्लस 1 और फिर 2 की पावर 28 इंटू 2, तो ऐसे लिख लिया मैंने। उससे क्या होगा, 2 की पावर 28 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/2। यही मेरा RHS है, हेंस प्रूव दूंगा।